नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है। अगर सावन के महीने में कोई भक्त सारे कामों को त्याग कर विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है, तो दोस्तों उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। सावन के महीने में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे काम करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीजें सावन के महीने में कुछ चीजों को करने के बारे में मना भी किया जाता है। इन नियमों को अगर आप सावन के महीने में पालन कर लेते हैं, तो आपके परिवार में खुशियां बनी रहती हैं, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो, अगर कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे, तो सावन के महीने में आपको भूल कर भी यह चीजें किसी को भी नहीं देनी है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली आ सकती है। तो कौन सी है वह चीजें, जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के समय में क्या होता है, उधार लेना और उधार देना व्यक्ति के जीवन की एक जरूरी आवश्यकता बन गई है। अगर कोई किसी को उधार देता है, तो वह इसके लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त हो। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार दिखाने के लिए भी उधार दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सावन के महीने में ऐसा करते हैं या किसी को कुछ उधार देते हैं, तो आपके जीवन में भी कंगाली आ सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है। वह सबसे पहली चीज तो यह है कि आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कोई भी चीज किसी को ना दें। जैसे भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और पूजा की सामग्री भूल कर भी किसी को उधार या दान के तौर पर नहीं देना है। माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की कोई सामग्री किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके घर से दूसरे के घर चले जाते हैं और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता है जिसके आप अधिकारी थे और जो भगवान भोलेनाथ आपके लिए करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ साक्षात आपके घर आते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति आपसे धन मांगने आता है, तो आपको उसको धन उधार नहीं देना है। और सावन के महीने में आपको भी किसी अन्य व्यक्ति से धन उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में अगर आप धन उधार देते हैं, तो वह धन आपका कभी भी लौट कर नहीं आता है। और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है, वह कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वह कर्ज आपसे नहीं उतर पाता है। इसी वजह से ऐसा करने की मना की जाती है। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का होता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा आपको किसी को भी सूर्योदय में या संध्याकाल में दूध, दही और छाछ उधार नहीं देना है। अगर कोई ऐसे भी मांगने आता है, तो आपको उसको यह चीज नहीं देना है। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा यह चीजें किसी को देते हैं, तो समझ लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कोई भी चीज देना चाहते हैं, तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको किसी को भी अपने पहनने वाली घड़ी या बाजार से खरीद कर भी घड़ी नहीं देना है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका अच्छा या बुरा समय चलता है। इसलिए आपको किसी से घड़ी लेनी भी नहीं चाहिए।
अगर आपका समय अच्छा चल रहा है या किसी व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है और अगर आप अपनी घड़ी उस व्यक्ति को दे देते हैं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो आपको उन चीजों को किसी को उधार नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से संध्या काल के दौरान, जैसे अगर कोई आपसे लहसुन प्याज मांगने आता है तो आपको यह चीजें सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इस तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुओं की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। तो सावन में आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। पहले हैं काले और सफेद वस्त्र। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र दान नहीं करना है। माना जाता है अगर ऐसा आप करते हैं तो यह उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, आपको सावन के महीने में काले वस्त्र किसी को दान के तौर पर या उधार के तौर पर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है जब उन्हें किसी प्रकार के सामान की जरूरत होती है तो वे अपने पास पड़ोस से मांग लेती हैं, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब आप अपनी रसोई की चीज यदि किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे देते हैं तो आपके घर की समृद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है। इसमें सबसे मुख्य है तरल चीज जैसे तेल, अपने घर की हल्दी। यह चीजें सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। माना जाता है जिस घर में यह चीजें होती हैं वहां हमेशा समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में आपको अपने घर से तेल और हल्दी ना तो किसी को उधार देनी है और ना ही किसी के घर से आपको लेनी है। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो आपके परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप किसी को दान देने की सोच रहे हैं तो आप उसे नए कपड़े दे सकते हैं, काले और सफेद रंग को छोड़कर। लेकिन आपके पहने हुए कपड़े आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देते हैं, माना जाता है कि आपके कपड़ों के साथ आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को दे देते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपके घर की समृद्धि भी चली जाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको अपने पहने हुए कपड़े किसी को दान नहीं करने हैं। सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। सुहागिन महिलाओं की सुहाग से जुड़ी चीजें घर में माता लक्ष्मी के प्रतीक को बढ़ाते हैं और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी चीज जो लक्ष्मी से जुड़ी हो वह आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। और सौभाग्यवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको अपनी सुहाग की निशानी जैसे अपना सिंदूर, चूड़ियां ऐसे ही किसी को चाहे कोई कितना भी खास हो नहीं देनी चाहिए, न ही किसी अन्य महिला की आपको पहनने के लिए लेनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर होने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।